Welcome students, 10th standard science 6th chapter life process. Last session में working of human heart, the tubes, blood vessels like arteries and veins plus platelets का working cover कर लिया. अब इस part को transportation in human beings को ख़त्म करना है हमको capillaries और एक last topic lymph को discuss करके. So we'll start with the functioning of capillaries now. On reaching an organ or tissue, जब भी ये ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरीज किसी भी ऑर्गन या टिश्यू की तरफ आएंगे, दे विल डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स टू ब्रिंग द ब्लड इन कांटेक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल्स. अब इमेजिन कीजिए एक हाईवे कोई सिटी या टाउन के तरह आ गया, तो वहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूटरीज और छोटे छोटे रास्ते शुरू होते हुए दिखाई देंगे. वाई इज़ दैट सो दैट उस टाउन या सिटी के हर एक एरिया तक हम जा सके. आप कोल्हापुर का इमेजिन कीजिए, एक हाईवे है जो बॉम्बे से सीधा बेंगलोर तक जा रहा है और कोल्हापुर आते ही एक रास्ता सिटी के अंदर आ गया और फिर वहाँ से बहुत सारे और छोटे छोटे रास्ते आखिर छोटी छोटी गलियों में एंड होते हैं. वाई इज़ दैट सो दैट सिटी के हर एक अंदर की एरिया तक जाना पड़े तो हम जा सकें. सेम इज़ विद आर्टरीज. एज दे एंटर एन ऑर्गन और टिश्यू, दे विल डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स एंड द स्मॉलेस्ट वेसल, आखिर वो इतने छोटे ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाते हैं दैट दे हैव वॉल्स which are one cell thick, and then they will be called as capillaries. An exchange of material between the blood and the surrounding cells will take place through this thin wall. These capillaries then join together to form veins that convey the blood away from the organ or tissue. So आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हो. On the right side, मान लो एक मेन रास्ता है, हाईवे है. डेफिनेटली हार्ट से निकलने वाला मेन ब्लड वेसल था एओर्टा, और वो बाद में आर्टरी में डिवाइड होने लग जाता है. आर्टरीज बोल सकते हैं हम. दे आर बिग वेसल्स. व्हेन दे विल अप्रोच एन ऑर्गन और टिश्यू, मान लो बीच में एक ऑर्गन है, तो जैसे ऑर्गन की तरफ आना है, दे विल डिवाइड इनटू स्मॉलर वंस कॉल्ड एज आर्ट्रियोल, एंड दोज विल अगेन फर्दर डिवाइड इनटू वेरी माइन्यूट थिन वेसल्स इक्वल टू द साइज ऑफ वन सेल थिक, एंड दोज आर कॉल्ड एज कैपिलरीज. अब क्यों इतने सारे ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो गया? क्योंकि बीच के सेल्स तक भी तो ब्लड जाना चाहिए, बीच के सेल्स तक भी ऑक्सीजन डिजॉल्व सब्सटेंसेस जाने चाहिए, तो इतने छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है. सो आई होप सबको कैपिलरीज के बारे में समझ में आ गया. देन दे ऑल विल कलेक्ट द वेस्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी सेल, अगेन ट्राई टू कंबाइन टुगेदर इनटू वेन्यूल, एंड सारे वेन्यूल्स फिर कंबाइन होकर वेन बन जाएंगे. एंड द बिगेस्ट वेन विच विल एंटर, which will carry impure blood to heart, will be vena cava. So this is how these branches distribute and blood is supplied to all parts of the body. Just a minute. So ये एक कैपिलरी का इमेज है. So एक थिन कैपिलरी क्या करेगी? It will give out oxygen and nutrients to the blood cells, right? And it will collect carbon dioxide and waste from the body cells. So this way to the vein. From artery आ रहे थे. अब मैं एक इमेज भी दिखाऊंगा क्योंकि आपको भी मुझे लिम्फ का पार्ट समझाना है. अब कैपिलरी कंसेप्ट कवर हो गई है. अब लिम्फ कंसेप्ट समझाने के लिए मुझे एक सामने डायग्राम आपको दिखाना पड़ेगा. ये डोंट गो फॉर द एक्यूरेसी, जस्ट समझने की कोशिश कीजिए कि लेफ्ट में मान लीजिए आर्टरीज हैं जो प्योर ब्लड विद ऑल डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स एक ऑर्गन की तरफ एंटर कर रहे हैं. सो लेट्स सपोज दिस इज एन आर्टरी. व्हेन दे आर गोइंग टू अप्रोच एन ऑर्गन और टिश्यू, मान लीजिए दिस इज एन ऑर्गन और टिश्यू, यहाँ पर आने के बाद दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग इनटू स्मॉलर ब्लड वेसल्स, और इनको हम कहेंगे आर्ट्रियोल्स दिखाया था मैंने आपको. एंड व्हेन दे फाइनली एंटर एन ऑर्गन, दे विल डिवाइड इनटू वेरी स्मॉल ब्लड वेसल्स हुज थिकनेस विल बी इक्वल टू द थिकनेस ऑफ वन सेल, क्योंकि इतने थिन होने के बाद ही हर एक सेल तक मटेरियल पहुंच पाएगा, राइट? तो अब यहाँ पर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ सेल्स ड्रॉ कर देता हूँ. ओके, दीज आर फ्यू सेल्स. नाउ द मेन थिंग, वी हैव स्टडीड दैट ब्लड कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, राइट? तो यहाँ से ब्लड इज कैरिंग ऑल फूड एंड ऑक्सीजन and is now going to reach each and every cell. But blood never comes in contact with the body cells.
यहाँ से आप बोलेंगे ऑक्सीजन और डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स सेल को दिए जा रहे हैं, करेक्ट, एंड सेल के ज़रिए जो भी वेस्ट मटेरियल है वो वापस इस कैपिलरीज में आएंगे, करेक्ट। तो पर अभी पॉइंट जो अभी मैंने कहा कि ब्लड नेवर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी सेल्स, सो हाउ डू फूड एंड ऑक्सीजन विल गेट फ्रॉम द ब्लड टू द बॉडी सेल्स वेयर दे आर नीडेड। मैंने कहा ब्लड इस कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, फिर फूड और ऑक्सीजन कैसे जाएंगे सेल्स तक, और सेल से वेस्ट कैसे कलेक्ट होगा। दिस हैपन्स विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। अगर एक कैपिलरी को मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको जूम करके बता दूँ, सपोज दीज आर माइन्यूट पोर्स एंड दीज आर सेल्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, जस्ट इमेजिन, इसमें से ब्लड लीक होना शुरू होगा, बट हम ब्लड नहीं बोल सकेंगे, वी विल ओनली कॉल इट एज प्लाज्मा। व्हाई? बिकॉज आरबीसी इज बिगर इन साइज, won't be able to come out of these capillaries. So what will come out is the fluid of the blood. Which part, or what is the fluid part of the blood called as? It's called as plasma. So only plasma, that is the liquid part of the blood, in which all dissolved oxygen and food material will easily lose out of these capillaries and go to each and every cell. So this happens with the help of plasma, which leaks from these blood capillaries around the body cells. So this plasma which leaks from the food from the blood capillaries is called tissue fluid. मान लो ये एक टिश्यू है जिसमें एक एक कैपिलरी के जरिए ऐसे प्लाज्मा बाहर निकल रहा है ताकि वो हर एक सेल तक पहुंच पाए। तो व्हाट विल बी प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ अ टिश्यू और ऑर्गन। किसी भी ऑर्गन और टिश्यू के अंदर जो भी होलो स्पेस होगा वो किससे भरा होगा? नथिंग बट प्लाज्मा। पर अब उसको नाम हम दे देंगे टिश्यू फ्लूइड। अब ऐसा तो नहीं होने वाला कि एक एक कैपिलरी से प्लाज्मा निकलेगा और बराबर एक एक सेल के अंदर ही जाएगा और इनके बीच की जगह खाली रहने वाली है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दिस प्लाज्मा विच विल लीक आउट फ्रॉम द कैपिलरी will definitely go to each and every cell. To reach each and every cell, the space between the cell also will be filled with this plasma, which will also be named as tissue fluid. So the liquid from the blood, which is forced out through the capillary walls and moves between all the body cells, providing them with food and oxygen and removing carbon dioxide, is called tissue fluid, nothing but lymph. तो सिंपल डेफिनेशन अगर देखने जाए, व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ इज अ फ्लूइड, नथिंग बट प्लाज्मा, विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू. एंड हाउ डू दे रीच हियर? व्हेन ब्लड or when a blood vessel enters an organ or tissue, it will divide into very small thin capillaries, and when the liquid part will be forced out to reach each and every cell, few liquid part will occupy the space between the cells and will be called as tissue fluid or lymph. अब इनको कौन रिमूव कर सकेगा? अब 1 मिनट ध्यान से सुनना है आपको, जस्ट अ मिनट। मान लेते ये भी इसी तरह से डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। ये कैपिलरीज का एक थोड़ा जूम किया हुआ इमेज बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पर भी बीच बीच में सेल्स हैं। ऑल द essential material in the form of plasma will reach to each and every cell, and waste material from the cell again will be brought back by this plasma back to this capillaries, right? पर सारा फ्लूइड वापस इस कैपिलरीज में नहीं आता, ध्यान रखना। सारा फ्लूइड जितना यहाँ पर गया है सारा यहाँ पर वापस नहीं आता। most of the liquid remains in between the cells, and there has to be now another system of capillaries or blood vessels which will remove this excess fluid. और अब मैं यहाँ से दूसरे कैपिलरीज ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है बस थीम से कि ये जो बीच बीच में एक्सेस टिश्यू फ्लूइड जो है इसको अब रिमूव करके ड्रेन आउट करके जो वापस हार्ट तक लेकर जाएंगे उनको कहते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। दोज आर कॉल्ड एज लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो इनकी शुरुआत ही यहाँ से हुई है, ध्यान रखना कि यहाँ से ये हर ऑर्गन के यहाँ से वो इमर्ज होते हैं, देन दे कंबाइन एंड दे आर कैरिड टू हार्ट, एंड दैट इज द प्लेस वेयर दे विल जॉइन द वेन। यानी ये जो एक्सेस फ्लूइड है, जो टिश्यू फ्लूइड है, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज कैरी करेंगे अपने साथ, और पूरे बॉडी में ऐसे बहुत सारे जगह पर है जहाँ पे ये लिक्विड को फिल्टर किया जाता है। अब हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, आगे बढ़ते हैं।
अब हम लिम्फ के बारे में पहले समझ लेते हैं कि मैंने अब आपको बता दिया कि जब ये ब्लड ऑर्गन्स या टिश्यूज़ की तरफ एंटर होगा, इट विल डिवाइड इनटू वेरी थिन कैपिलरीज और इनमें से सिर्फ प्लाज्मा बाहर निकल पाएगा ताकि हर एक सेल तक इसेंशियल मटेरियल पहुंचाया जाए और हर एक सेल में से वेस्ट वापस कैपिलरीज में लाया जाए. बट मैनी अ टाइम्स all the tissue fluid is not able to join back these capillaries because of the waste material it collects from the cell. अब हम उस पॉइंट पे आएंगे. What is lymph? Lymph is a light yellow color. आपको समझ के लेना है पॉइंट. Lymph is a light yellow liquid. कुछ बुक्स में कलरलेस भी दिया है पर आपको लाइट येलो याद रखना है. Which is somewhat similar in composition to blood plasma. Lymph is not red like blood because it does not contain RBCs. ये जो टिश्यू फ्लूइड सेल्स के बीच में आता है, इनमें RBCs नहीं होते बिकॉज RBCs आर बिगर इन साइज और ये कैपिलरीज के पोर्स में से बाहर नहीं निकल पाएंगे. डेफिनेटली दे कैरी ऑक्सीजन इन डिजॉल्व फॉर्म. फिर यहाँ पर आने के बाद प्लाज्मा के जरिए वो हर एक सेल तक दिया जाएगा, बट RBCs वोंट कम आउट ऑफ दिस कैपिलरीज. तो अंदर हम बोल सकेंगे रेड कलर्ड फ्लूइड होगा जिसको ब्लड बोलेंगे, और जब ये बाहर प्लाज्मा सिर्फ आ जाता है, they are light yellow in color, which is lymph. They contain large protein molecules. Lymph contains large protein molecules and digested food which come into it from the tissue fluid between the cells. तो जो सेल्स ने प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या फैट मॉलिक्यूल्स डाइजेस्ट नहीं कर पाए वो सब भी इस लिम्फ में है जिनको अब वापस कैरी कराना है. तो अब ये फ्लूइड इसलिए वापस कैपिलरीज में नहीं जा सकता because they have large protein molecules and digested food which comes into it from the tissue fluid between the cells. It also contains germs from the cells and fragments of dead cells. ये जो cells के बीच में fluid है, इसमें अब क्या क्या present होंगे? Large protein molecules, digested food, germs and fragments of the dead cells. So lymph is another medium of circulation in the human body, but lymph flows only in one direction. ये देखो कैसे ये कैपिलरीज में डिवाइड हो गए, फिर ये सब ज्वाइन हो जाएंगे वेन्स में एंड दे विल ज्वाइन बैक. तो ये दोनों तरफा फ्लो हो रहा है, पर हर एक ऑर्गन और टिश्यू से शुरुआत होती है लिम्फेटिक कैपिलरीज की, और ये एक्सेस फ्लूइड यहाँ से लेकर सिर्फ हार्ट तक पहुँचेंगे. दैट्स इट. फिर हार्ट से आर्टरीज और वेन्स के जरिए ही ब्लड में मिक्स हो जाएगा वो फ्लूइड एंड विल बी ब्रॉट बैक टू ऑल डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज. सो लिम्फ फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम टिश्यूज टू द हार्ट. Since lymph is derived from the tissue fluid which remains outside the cells of the body, it is also called as extracellular fluid. क्योंकि सेल्स के बीच में ये एक्सेस फ्लूइड जो बन जाता है या फॉर्म मतलब प्रेजेंट होता है उसको हम लिम्फ कहते हैं. एंड लिम्फ कंटेन्स अ स्पेशल टाइप ऑफ white blood cells called as lymphocytes. तो यानी हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम मेंटेन करने का काम अब दो जनों का है. WBCs में ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और ये लिम्फोसाइट्स विच हेल्प इन फाइटिंग द इन्फेक्शन एंड डिजीज. सो लिम्फ, वापस एक बार, लिम्फ इज अ लाइट येलो कलर लिक्विड विच कंटेन्स लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. ध्यान रखना है, जस्ट मिनट लिखते जाता हूँ मैं ताकि दिमाग में बैठते जाएगा. विच कंटेन्स लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, digested fat, germs and fragments of dead cells. कोई भी organelles बोलो या cells भी, fragments of dead cells from the tissue fluid. Okay, so from lymph capillaries, जो भी मैंने आपको ड्रॉ किया यहाँ पे दिखाया, ये lymph capillaries जो इस excess fluid को ड्रेन आउट करेंगे और हार्ट तक पहुँचाएंगे. लेकिन हार्ट तक पहुँचते पहुँचते देर आर मैनी नोड्स, दैट इज जंक्शन पॉइंट्स, वेयर दिस फ्लूइड हैज़ टू बी फिल्टर्ड आउट. क्योंकि अभी देखो क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, दे कंटेन जर्म्स, फ्रैगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स, और ये अगर फिल्टर किए बिना हार्ट तक पहुँच गए और आगे वापस ब्लड के साथ मिक्स हो गए, इट विल बी अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग. सो द लिम्फ कैपिलरीज they pass through lymph node. In the lymph node, it is cleaned by white blood cells called lymphocytes. They eat the germs and dead cells and make antibodies for protecting the body from disease. Images देख लेते हैं आप. पहले ये कैपिलरी की इमेज देखो कि ब्लड कमिंग फ्रॉम द आर्टरी विल नाउ डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स. ये ऑर्गन होगा जहाँ पे ये इतने सारे थिन वेसल्स में डिवाइड हो गया ताकि
हर एक सेल तक ब्लड पहुंच पाए। और इनके बीच में आपको जो जगह दिख रही है, इमेजिन करो इनमें सेल्स हैं और ये सेल्स के सराउंडिंग में जो फ्लूइड भरा होगा वो रहेगा लिम्फ। और ये सिर्फ कैपिलरी ब्लड मतलब जॉइन होगा और वेन्स बन के टूवर्ड्स द हार्ट जाएगा। अब मैं आपको लिम्फ का एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इमेज है। आपको देखना होगा आर्टरियोल के ज़रिए कैसे कैपिलरीज डिवाइड हो गए हैं, और ये ग्रीन कलर के हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज, जो एक्सेस फ्लूइड, आप देख सकते हो एरो एक्सेस, ध्यान से देखिए इमेज को, मैं इससे ज़्यादा जूम नहीं कर सकता। ये अलग सेट ऑफ कैपिलरीज है ग्रीन कलर के, जो इन सेल्स के बीच का जो फ्लूइड है एरो के जरिए देखिए कलेक्ट कर रहे हैं और ये वापस हार्ट की तरफ जाएंगे। द बेस्ट इमेज विच कैन एक्सप्लेन दिस विल बी दिस वन। तो आप देख सकते हो, इमेजिन करो, जस्ट अ मिनट, कि आर्टरीज की शुरुआत करते हैं। रेड कलर एरोस देखिए, ब्लड फ्लो, दे फ्लो दिस सिस्टमिक कैपिलरी नेटवर्क। अब यहाँ पर जो बीच बीच में सेल्स के बीच में जो जगह होगी वो सारा कलेक्ट करने का काम लिम्फेटिक कैपिलरीज का है, देख सकते हो आप। फिर उसके नीचे दिखाया है यहाँ पर, इनमें मिक्स भी कर सकते थे वो, पर आपको कन्फ्यूजन होगा। आपको समझ के लेना है कैपिलरीज के बीच में जो सेल्स हैं उनके बीच में जो फ्लूइड है एक्सेस, उसको पूरी तरह से विड्रॉ करने का काम लिम्फेटिक कैपिलरीज का है। हर बार सेल्स के बीच में फ्लूइड जमा होते ही जाएगा। जब जब ब्लड एक ऑर्गन या टिश्यू में आने वाला है तब तब इन सेल्स के बीच में फ्लूइड जमा होते ही रहेगा और उसको रिमूव करते रहने का काम कैपिलरीज करेंगे। आधा फ्लूइड वापस रिटर्न आ जाएगा, पर आधे फ्लूइड में जर्म्स, डेड सेल्स होने की वजह से दोज आर बिगर इन साइज, दोज विल बी कैरिड अवे बाय लिम्फेटिक कैपिलरीज। हर बार ब्लड आएगा, इन सेल्स के बीच में फ्लूइड जमा होने वाला है, तो यानी लिम्फेटिक कैपिलरीज भी कंटिन्यूसली काम कर रहे होंगे एज लाइक ब्लड वेसल्स। तो आप देखो नीचे, सबसे नीचे लिम्फेटिक कैपिलरीज नाउ आर मूविंग इन अ सेपरेट मैनर। ये वेन्स चले गए अलग हार्ट में, पर ये लिम्फेटिक कैपिलरीज बॉडी के अलग अलग अदर जगह से लिम्फ फ्लो, देन लिम्फ नोड। अभी मैं एक इमेज वो भी दिखाऊंगा कि बॉडी में कहाँ कहाँ पे ये नोड्स प्रेजेंट है। क्या करते हैं ये नोड्स, फिर से सुनो। इन लिम्फ नोड्स लिम्फ इज क्लियर्ड और क्लीन्ड। व्हाई इट इज क्लीन्ड, ध्यान रखो, व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ। लिम्फ कंसिस्ट ऑफ लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, डाइजेस्टेड फैट, ठीक है, germs and fragments of dead cells, ये सब इनमें प्रेजेंट है। सो lymph node will produce lymphocytes, that is a type of white blood cell. These white blood cells will eat the germs and dead cells and also make antibodies for protecting the body from disease. Then the clean lymph containing large protein molecules, digested fat and other useful material is transported by the lymph vessel to the vein and from there to the heart. It will join to the large vein which runs beneath the collarbone, and these veins will carry the lymph back to heart. और फिर हार्ट में ज्वाइन होने के बाद इट विल बी पम्प्ड बैक टू द लंग्स, क्योंकि अब वो ब्लड में मिक्स ही हो गया। आखिर ये ब्लड का वो लिक्विड पार्ट ही था जो वापस ब्लड के साथ मिक्स हो गया और अब वो लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेट होने के लिए। तो आपको नीचे एक दिख रहा है और ऊपर की तरफ बॉडी का अपर पार्ट, ब्रेन, ये सब में भी कैपिलरीज हैं, उधर से भी एक्सेस फ्लूइड को कलेक्ट कर कर वापस हार्ट तक लाया जाएगा। तो बॉडी के अपर पार्ट और लोअर पार्ट सब जगह ये लिम्फ के कैपिलरीज हैं अपार्ट फ्रॉम आर्टरीज एंड वेन्स। इन दिस वे द सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज टू द हार्ट इज कंप्लीटेड। सो दैट्स व्हाई इट वाज सेड दैट लिम्फ फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन। आप देख सकते हो शुरुआत ही इनकी कैपिलरीज से हो रही है और हार्ट तक जा रहे हैं। ग्रीन कलर का वेसल का डायरेक्शन देखिए, they always start from capillaries and join back to heart. So they always flow in one direction, that is from tissues to the heart. Tissues में जहाँ पे सब capillaries के बीच में excess fluid जो accumulate होगा उसको remove करेंगे वहाँ से directly, यानी उनकी शुरुआत ही यहीं से हो रही है। They start in this manner. हर एक जगह से वो ऐसे excess fluid accumulate करेंगे और veins तक लेकर जाएंगे। So this is the way it is completed now.